पांचाल कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एसएसटी सीरीज 4। तो इसमें हम 40 एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो देखते रहिए पांचाल कोचिंग क्लासेस। फर्स्ट क्वेश्चन, 1861 में इटली का राजा कौन बना? तो 1861 में इटली का राजा विक्टर एमनुअल द्वितीय बना। अगला क्वेश्चन, इटली के एकीकरण के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार था? तो इटली के एकीकरण के लिए गैरीबोल्ड जिम्मेदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरी नामक अखबार किसने निकाला? तो केसरी नामक अखबार बाल गंगाधर तिलक ने निकाला। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध किसानों का नेतृत्व किसने किया? तो ये बाबा रामचंद्र ने किया। अब हम सिविक्स की करेंगे। बेल्जियम में फ्रांस, नीदरलैंड और जर्मनी और डैश की सीमाएं साझी करते। तो ये लैम्सबर्ग नाम जगह है, देश है जो जर्मनी की सीमा साझा करती है। अगला, राजधानी ब्रुसेल्स 80% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। तमिल भाषी श्रीलंकाई जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो तमिल भाषी जनसंख्या का 18% भाग स्थित है। अगला, श्रीलंका में बोले जाने वाले ज़्यादातर सिंगली लोग किस समुदाय के होते हैं? तो ये हमारे बौद्ध धर्म के होते हैं। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब उभर कर आया? तो श्रीलंका 1948 में उभर कर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संघ के साथ आने का उदाहरण है? तो ये हमारा भारत, बेल्जियम और अमेरिका होता है। तो इसमें स्पेन दोनों में दे रखा, तो इस वजह से आंसर हमारा बी होगा, भारत, अमेरिका और स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय सूची की तरह पर कौन से विषय शामिल होते हैं? तो संघीय सूची में हमारे रक्षा, विदेश मंत्रालय, बैंकिंग और मुद्रा संचार आदि शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जाता है? तो महिलाओं को 1/3 हिस्सा आरक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राजनीतिक दल के घटक क्या हैं? नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ हमारा होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, वे दल जो चुनाव हार जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो दल चुनाव हार जाते हैं वो विपक्षी दल कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से राजनीतिक दल मार्क्सवादी लेनिनवाद विचारधारा में विश्वास करते हैं? तो ये हमारा कम्युनिस्ट पार्टी है। गठबंधन शब्द का अर्थ क्या है? तो गठबंधन सरकार का अर्थ होता है जब चुनाव लड़ने और सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से एक बहुदलीय व्यवस्था में कई दल शामिल हो जाते हैं, उसे हम गठबंधन सरकार बोलते हैं। आय की असमानता में कौन सा देश सबसे ऊपर है? तो आय की असमानता में सबसे महत्वपूर्ण देश रूस है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा समकालीन दुनिया की सरकार में सबसे लोकप्रिय है? राजशाही, तानाशाही या फिर अगला क्वेश्चन ये आएगा हमारा राजशाही, तानाशाही या सैन्य शासन। तो इसमें से हमारा होगा लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन, भूमिहीन मजदूरों के विकास लक्ष्य सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी जाती है? तो ये दी जाती है हमारी अधिक दिनों में काम मिलना और
मजदूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जब लोग काम करने के लिए तैयार नहीं होते, जब लोग काम धीरे धीरे काम करते हैं, जो लोग काम करने में सक्षम होते हैं पर उन्हें काम कम मिलता है, उन्हें हम प्रच्छन्न बेरोजगारी में कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा जारी करता है? तो मुद्रा हमारा RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, जबकि भारत का केंद्रीय बैंक हमारा भारतीय स्टेट बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशों के बीच तेजी से एकीकरण की परंपरा संबंध के रूप में कौन होता है? तो ये होता है हमारा वैश्वीकरण। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन किस समूह के देशों की पहल सबसे पहले शुरू की गई? तो ये अमीर देशों की, गरीब देशों की या विकासशील या विकसित देशों की? तो ये होगा विकसित देशों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण संसाधन है? तो नवीनीकरण संसाधन हमारा सौर ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन, लैटराइट मिट्टी उगाने के लिए बहुत सी उपयोगी है, तो लैटराइट मिट्टी के लिए कौन उपयोगी है? तो लैटराइट मिट्टी के लिए हमारा गेहूँ, चावल और सरसों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब में भूमि के क्षरण का मुख्य कारण है? तो ये हमारा अत्यधिक सिंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि की फसलें हैं? तो रोपण कृषि के लिए हमारी चाय, कॉफ़ी, केला और गन्ना आदि हैं। अगला, भारत के 3 प्रमुख फसल के मौसम कौन से हैं? तो ये हमारे रबी, खरीफ और जायद फसलें हैं। अगला क्वेश्चन, रबी की फसलें कब बोई जाती हैं? तो रबी की फसलें हमारी सर्दियों के मौसम में बोई जाती हैं और गर्मी के मौसम में काट ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं। तो खरीफ की फसलें मानसून के शुरुआत के साथ सितंबर से अक्टूबर में बोई जाती हैं, दिसंबर से सर्दियों में बोई जाती हैं, शरद में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आएगा हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला, बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान है। भारत में अधिकांश एकीकरण इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये हमारा मालवा का पठार में स्थित है। 1904 में भारत में पहला सीमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो ये हमारा सबसे पहला प्लांट चेन्नई में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन, विनिर्माण उद्योग डैश में रखा गया है? तो विनिर्माण उद्योग हमारा माध्यमिक क्षेत्र में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिकरण का नकारात्मक रूप है? तो ये हमारा तीव्र शहरीकरण। अगला क्वेश्चन, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है। निर्यात और आयात के कुल मूल्य के बीच अंतर को क्या कहा जाता है? तो इसको हम व्यापार का संतुलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता का एक सहायक बंदरगाह इनमें से कौन सी है? तो कोलकाता की सहायक बंदरगाह है हमारी हल्दिया। तो इसी के साथ हमारे 40 MCQ कंप्लीट होते हैं। तो देखते रहिए पांचाल कोचिंग क्लासेस।